नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक क्लास ऑफिशियल। और आज हम बताने वाले किस तरह से आप घर बैठे विकलांग पेंशन का आवेदन कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से। विकलांग पेंशन या अगर यदि आप 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो आप अपनी आईडी बना के खुद कर सकते हैं। यदि आप 18 वर्ष से कम है तो आपके पिता की आईडी बनाकर ई डिस्ट्रिक्ट पर उसमें अपनी आईडी जोड़कर आप उसे आवेदन कर सकते हैं। तो हम बताने वाले हैं किस तरह से आप घर बैठे अपने बच्चे का विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे। उसके लिए आपको बैंक की कॉपी, बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की जन्म पत्री और पिता का आधार कार्ड और एक फ़ोटो, साथ ही बैंक की कॉपी या तो जॉइंट हो या फिर सिंगल अकाउंट खुला हो वो चाहिए होगा। साथ ही 5 साल पुराना आपके पास प्रूफ होना चाहिए विकलांग पेंशन आवेदन करने के लिए। तो चलिए हम बताने वाले किस तरह से आप घर बैठे आसानी से विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पे। लेके चलते हैं हम कंप्यूटर पर। यदि ई डिस्ट्रिक्ट पे आपकी पहले से आईडी बनी तो आईडी पासवर्ड डाल के आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे, और नहीं तो आप अपनी आईडी पहले जनरेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले से आईडी पासवर्ड बना हुआ है जिनकी हम आवेदन कर रहे हैं उनके पिता की। तो यहाँ पर हम लॉगिन कर रहे हैं। उसके बाद इस आईडी में हम बच्चे की आईडी को ज्वाइन करेंगे, एक नई आईडी इनके साथ सबमिट करेंगे। तो हम लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के इसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे की डिटेल हम यहाँ पर ज्वाइन कर ली। तो हमने आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के इसे लॉगिन कर दिया है। आईडी लॉगिन होते कई सारे ऑप्शन आपको डेस्कटॉप पे दिखाई देंगे। एप्लीकेशन अप्लाई, सर्विस स्पेशलिटीज, पेमेंट, प्रिंट, कस्टमाइज रिपोर्ट और प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाकर जैसे आप यहाँ पर अटैच प्रोफाइल माइनर करेंगे, यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड डाल के और उसके जो आधार कार्ड में डिटेल लिखी हुई वो सभी यहाँ पर सही सही भर कर इसमें माइनर की आईडी को हम अटैच करेंगे। तो जल्दी से हम भर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आप भी किस तरह से इसे भर सकते हैं। यहाँ पर माइनर का आधार कार्ड, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, और साथ ही जो उसके आधार कार्ड पे एड्रेस होगा वो यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद उसकी एक फ़ोटो इसमें डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप इसमें फ़ोटो अपलोड करके डाल के सबमिट करेंगे, उसके पिता की आईडी के साथ उसके बेटे की आईडी अटैच हो। इसके बाद आप यहाँ से विकलांग पेंशन के लिए आवेदन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो हम सारा इसमें डाटा फीड करने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो जल्दी हम सारा यहाँ पे डाटा फीड कर देते हैं। डिटेल डालने के बाद लास्ट में बच्चे की एक फ़ोटो हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देते हैं। जैसे बच्चे की फ़ोटो यहाँ सिलेक्ट करके अपलोड करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन खुल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन सबमिट प्रोफाइल। देखिए जैसे हमने यहाँ पे अपलोड फ़ोटो कर दी है, उसके बाद नीचे की तरफ एक ऑप्शन आ जाता है न्यू प्रोफाइल अपडेट, और उसको करते ही इस पर जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन करें राइट का निशान लगा के क्लिक करेंगे और हमें एक मैसेज आएगा। देखिए हमारी जो प्रोफाइल थी माइनर प्रोफाइल वो सबसे सक्सेसफुली ऐड हो गई है उसके पिता की आईडी के साथ। इसके बाद हम यहाँ से पेंशन के लिए आवेदन शुरू करते हैं। जैसे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, यहाँ पे 51 नंबर पर डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें लगभग ये लिखा हुआ है सरकारी टाइम जो 45 दिन के अंदर ये अप्रूवल हो जाता है। तो यहाँ पर हम अप्लाई के लिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसे अप्लाई कर दिया और ये पूछेगा किसके लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे बच्चे के लिए, और उसके बाद उसकी डिटेल यहाँ लिखी हुई आ जाएगी और थोड़ा हम उसे चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद नीचे जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसे एक नए पेज पे जाके लॉगिन हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे फिर जो बच्चे की डिटेल पूरी दिखाई देगी। यहाँ पर कुछ डिटेल हमें भरनी होगी, जैसे कैटेगरी क्या है, जनरल है, SC ST जो भी है वो लिखना पड़ेगा। और सोशल कैटेगरी क्या है, डिसेबिलिटी है, विडो है, वो सब यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। मैरिड है, अनमैरिड है, और भी बहुत सारी जो डिटेल है नॉर्मल वो चीज़ें आपको यहाँ पर यस या नो करके और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे उसमें चूज़ करके आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अगर आप हाउस वाइफ है जो भी हो लिखना पड़ेगा, नॉन है तो नॉन आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद सालाना इनकम जो परिवार की वो यहाँ पे सोर्स दिखाना पड़ेगा कि बच्चा है तो इसकी कोई इनकम नहीं है तो इसकी पारिवारिक आय, इसके पिता की आय हमको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन, क्या पहले से आपने MCD में आवेदन किया है कि नहीं। अगर आप किया होगा तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल डलेगी। अगर नहीं किया होगा तो आप नो करके अगले वाले ऑप्शन में आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा है 5 साल का दिल्ली का प्रूफ एक आपको चाहिए होगा, वो कंपलसरी। अगर वो नहीं होगा तो इसमें आगे आपको परेशानी हो सकती है, आपकी एप्लीकेशन है जो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो यहाँ पर
5 साल का दिल्ली का रहने का प्रूफ, आपको कोई ना कोई सरकारी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्कीम स्पेशली डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। किस पर जो विकलांगता है परमानेंट है या टेम्परेरी है, वो सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। किस प्रकार की डिसेबिलिटी है वो यहाँ पर आप यहाँ पे जो लिस्ट दे रखी है उसमें से आप जो आपकी डिसेबिलिटी होगी, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, किस प्रकार की विकलांगता है, वो यहाँ पर आप चूज़ करके यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद है परसेंटेज, किस प्रकार कितने परसेंटेज विकलांगता का वो यहाँ पे आपके उस पर विकलांग सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, उसमें से देखकर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका बना होगा, उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, किस डिपार्टमेंट से बना है, किस तारीख को बना है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर अपने विकलांग सर्टिफिकेट से देखकर यहाँ पर सारी भर देनी है। विकलांग सर्टिफिकेट की डिटेल डालने के बाद आप यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है। आपका बैंक खाता जॉइंट है, सिंगल है, बैंक अकाउंट जो बैंक की कॉपी में लिखा है उसे क्लियर सा देखकर साफ यहाँ पर अक्षरों में भर दें। साथ ही IFSC कोड जो ठीक लिखा हुआ है बैंक की कॉपी में, उसे देख कर लिख दें। जैसे आप IFSC कोड या MIRC कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक ये अपना सर्वर से कैच करके पूरे बैंक की डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर बैंक की ब्रांच है, कौन सा बैंक है, सारी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेता है। तो बैंक की डिटेल और बैंक खाता नंबर और IFSC आप सही भरें, जिससे कि ऑटोमेटिक ये कैच करे और आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बैंक की डिटेल डालने के बाद जैसे हम इसे कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, जहाँ पर यहाँ पे दिखाएगा कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो सभी हमको भरनी है और धीरे एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे। स्कैन करके पहले ही आप अपने PC या लैपटॉप में सबमिट करके रखें, जिससे कि आपका समय बच जाए और बारी बारी आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। सबसे पहले सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे आप, और इस फार्म को आप प्रिंट करके उसे भर के और सिग्नेचर करके अभिभावक के, अगर बच्चे का बना तो अभिभावक के सिग्नेचर होंगे, उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसी तरह आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, इनकम के प्रूफ में ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका चल जाएगा। साथ ही 5 साल पुराना आपको यहाँ पे प्रूफ डालना पड़ेगा, सरकारी प्रूफ कोई भी आपके 5 साल पुराना प्रूफ होना चाहिए। बारी बारी करके एक करके हम सारे जो डॉक्यूमेंट्स हमसे रिक्वायरमेंट मांगे गए हैं वो सभी हम यहाँ पे डाल देते हैं, बाकायदा चेक करके कि उस पर क्या डॉक्यूमेंट्स नंबर लिखा है वो यहाँ पे डाल के, और जो साइज़ है उसका 200 KB से कम का साइज़ होना चाहिए सभी का, और सभी JPG या PNG होना चाहिए। PDF फाइल भी यहाँ पे चल जाते हैं, लेकिन आप JPG PNG यहाँ पे बना के डाल सकते हैं। तो फटाफट से हम डाल के दिखाते हैं आपको फाइनल में सारे प्रूफ डालने के बाद। हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमने भर दिए हैं, तो उसके बाद फाइनल रिव्यू एक बार चेक कर लें कि किसी प्रकार का कोई कमी तो नहीं रहेगी पेपरों में। जिस पे जो स्टार लगा हुआ है वो सभी पेपर कंपलसरी है, उनको सभी को भरना अनिवार्य है। तो उसके बाद एक OTP जाएगा फाइनल सबमिट करने के लिए। OTP डालते ही आपके पास एक स्लिप निकल के आएगी, उस स्लिप और बाकी सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर आपको संस्कार आश्रम जो आपके नज़दीकी पड़ेगा वहाँ पर आपको लेकर जाना पड़ेगा। यदि आपका कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको क्लियर कराना पड़ेगा। तो सरकार की तरफ से वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद ये आपकी पेंशन अप्रूवल हो जाएगी और आपका जो खाता आपने लगाया है उसमें आपको पेंशन आनी चालू हो जाएगी। तो इसमें 45 दिन का लगभग सरकारी टाइम लगता है, कभी कभार टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है। तो जैसे भी जो रिक्वायरमेंट होगी सरकार को कि भाई ये पेपर और ला के दीजिए हमें, वो आपको उनको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उन्हें लगेगा कि जेन्युइन केस है तो वो आपकी पेंशन अप्रूवल कर देते हैं और आपकी पेंशन रेगुलर आने लगती है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं, देख सकते हैं। जो आधार कार्ड है वो ग्रीन है, बाकी सभी आप चिंता ना कर, जैसे रेड दिखाई दे रहा है। आधार कार्ड जो ऑनलाइन है तो वेरीफाई होता है, बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो मैनुअली वो ऑनलाइन चेक करते हैं। इसके बाद हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक यहाँ पे बच्चे की फ़ोटो ऐड कर देनी है। यहाँ पर हमने बच्चे की क्रॉप यहाँ से फ़ोटो लेकर इसे सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद एक OTP फाइनल करने के लिए एक OTP जाएगा। ये फाइनल सबमिट हो गया। यहाँ पर एक बार रिव्यू करने के लिए लास्ट ऑप्शन है, आप फाइनली इसे रिव्यू कर सकते हैं, पूरा चेक कर लें और कुछ गलती रह गई तो उसे आप इसे यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन दे रखा है, उसे एडिट कर सकते हो। फाइनल जैसे ही आप करेंगे आपके फ़ोन पे एक OTP जाएगा, 5 अंक का OTP आपके फ़ोन पे जाता है और थोड़ी देर में 2-4 सेकंड में OTP आपके फ़ोन पे आ जाएगा। जैसे भी OTP आएगा आप यहाँ सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपकी जो स्लिप है वो जनरेट हो जाएगी। स्लिप जनरेट होने के बाद आप उसे प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं एक सबूत के तौर पे कि आपने आवेदन कर रखा है। अगर कल को कोई आपकी पेंशन 45 दिन के अंदर कोई एडजस्ट नहीं होता, आप उसे दिखा कर चेक कर सकते हैं भी आपकी एप्लीकेशन दी तो उसका स्टेटस क्या है।
तो यहाँ पर आपको देखो इस तरह की एक स्लिप निकलेगी, उसे आप प्रिंट करा के अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह बड़े ही आराम से आप अपने घर बैठे अपने बच्चे का विकलांग पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर कर सकते हैं। तो देखो बड़ी ही आसानी से है, जैसा कि हमने बताया कि आप घर बैठे अपने बच्चे के लिए दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की साइट पर। जैसे जैसे हमने बताया उस तरह से यदि आप करते हैं तो बड़ी आसानी से आप घर बैठे अपने बच्चे के लिए दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के। कुछ ही दिनों में आपको पास मैसेज आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको किसी प्रकार कोई पेपरों में कमी लगती है तो आपको पेपर सारे ओरिजिनल पेपर लेकर संस्कार आश्रम के ऑफिस में जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका घर बैठे ही पेंशन अप्रूवल हो जाएगी। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद आपके बच्चे की पेंशन आपके खाते में जो बच्चा जो खाता लगाया गया उसमें खाते में आने लग जाएगी। यदि आवेदन कर देते हैं उसके थोड़े दिन बाद वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपके खाते में या जो बच्चे का जॉइंट खाता लगा या सिंगल खाता लगा उसमें रेगुलर पेंशन आनी शुरू हो जाती है और उसकी पेंशन निरंतर आती रहती है। दिल्ली सरकार की ओर से ऑनलाइन सेवा निरंतर ये चलती रहती है। तो देखा आपने बड़ी आसानी से आप घर बैठे आवेदन कर पाए। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं सदा इसी चैनल पर निरंतर। और यदि आपको किसी प्रकार की हमारी वीडियो में कोई कमी लगे, कोई कमेंट्स या कोई सवाल हो तो आप हमें निरंतर लिखकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।